नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी बुद्धि राजा। सनौली रोड दशहरा कमेटी अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक व रघुनाथ धाम का आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर हम सीधा लाइव हुए और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अभी थोड़ी ही देर में जो है परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपको उनकी इस सारे कार्यक्रम की सीधी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की आवाज़ के माध्यम से दिखाते हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का आगमन हो चुका है और आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। दशहरा कमेटी के पदाधिकारी जो है स्वामी जी का चरण वंदन करके उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें वस्त्र भंडार का निरीक्षण करते हुए महाराज जी पूरा जायज़ा लेते हुए सीधी लाइव तस्वीरें आप इंडिया की आवाज़ के माध्यम से देख रहे हैं। अन्न भंडार और वस्त्र भंडार की जो पूरा जायज़ा लेते हुए सीधी लाइव तस्वीरें आप इंडिया की आवाज़ के माध्यम से देख रहे हैं। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वस्त्र भंडार का निरीक्षण करते हुए महाराज जी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराज जी का आगमन हो चुका है और यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीरें महाराज जी की मैं निवेदन करूंगा महाराज जी के चरणों में और स्वामी जी द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है सीधी लाइव देख रहे हैं। आप सभी आज के इस कार्यक्रम को स्वामी जी द्वारा जो दीप प्रज्वलित की जा रही है सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा रमेश माटा स्वामी जी द्वारा जो है दीप प्रज्वलित किया जा रहा है सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मंत्री शहरी विधायक प्रमोद विज जी भी जो है दीप प्रज्वलित करते हुए सीधी लाइव पार्षद जैन जी भी जो है दीप प्रज्वलित करते हुए सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपायुक्त पानीपत द्वारा जो है भाई हाथ पीछे ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी भी सर ज्योति से नूर मिलता है, हमें दिल को सुकून मिलता है। जो भी करना सभी दीप प्रज्वलित के बाद महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए महाराज जी की हमारे बीच परम आदरणीय लोक विख्यात संत विश्व विख्यात संत हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय स्वामी जी महाराज अभिनंदन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ इस कार्यक्रम दीप प्रज्वलित के बाद में जो है दशहरा कमेटी जो है महाराज जी का पगड़ी पहनाकर जो है अपने स्थान से अभिनंदन करें। महाराज जी को पगड़ी पहनाकर दशहरा कमेटी द्वारा जो स्वागत अपनी दशहरा कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। दशहरा कमेटी द्वारा जो है महाराज जी को शाला उड़ाई जा रही है और पगड़ी हाँ जी सब सामने देखिए माता जी। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। कई जेलों में इनके साथ महाराज जी के साथ हम भी गए, वहाँ पर कैदियों के अंदर गीता प्रचार के लिए भाई कृष्ण पवार जी का अभिनंदन महाराज जी का जेल मंत्री का स्वागत आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जेल मंत्री माटा जी डॉक्टर रमेश चुग जी और सुरेंद्र रेजा जी ये अभिनंदन करके हमारे अशोक नारद जी पवार साहब जी पवार जी भाई कृष्ण पवार जी का अभिनंदन करके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। महाराज जी से शहरी विधायक प्रमोद जी स्वागत करते हुए प्रमोद विज जी माल्यार्पण जोरदार तालियों की कमी आ रही, ताली बजाएं।
और हम सबके समक्ष शहरा कमेटी द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें आप और अब हमारी संस्था के रमेश मांडा जी महाराज जी से ग्रामीण विधायक द्वारा जो है महाराज जी का श्री सम्मान समारोह। हरिपाल ठाडा जी। और इसी लड़ी के अंदर हमारे संस्था के हमारे प्रधान रमेश मांडा अभिनंदन करेंगे हमारे अब संस्था द्वारा जो है ग्रामीण विधायक का और स्वागत। हमारे सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानीपत की प्रजा उनको अपना पावन आशीर्वाद देंगे और आप भी तालियों से जोरदार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें। महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए अवनीत कौर जी और हमारी संस्था हमारे आदरणीय श्री उपायुक्त महोदय सुशील सारवान जी, जिनकी सेवाएं आप सभी जानते हैं पूरे शहर के अंदर हर समय। सुशील सारवान जी महाराज जी का जोरदार ताली हमारे उपायुक्त के लिए, हमारे डीसी साहब के लिए। सुशील सारवान जी जिनकी सेवाओं से आप सभी परिचित हैं, हर एक कार्यक्रम में सदैव अग्रसर। विजय जैन पार्षद महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते विजय हुए जैन जी से निवेदन करूंगा महाराज जी को माल्यार्पण करके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे संस्था पार्षद भी हैं, संस्था द्वारा जो है हो रहा है संस्था द्वारा स्वागत। जी मैम। और इसके बाद निवेदन करूंगा रेवड़ी परिवार से हमारे सनातन धर्म संगठन के प्रधान महोदय श्री कृष्ण रेवड़ी जी, वो आए हुए हैं। वे भी हमारे और महाराज जी से माल्यार्पण करके सनातन धर्म संगठन के प्रधान किशन रेवड़ी और जी हमारे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। अब जो है वो संस्था द्वारा गुलाटी परिवार से अब दशहरा कमेटी द्वारा भी उनको सम्मानित किया जा रहा है माला उड़ा के। गिरीश दुरेजा जी, विभू पालीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे आए महाराज जी से माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पालीवाल जी महाराज जी का महाराज जी का स्वागत करते हुए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और सीधी लाइव हमारे तस्वीरें श्री अशोक बांगा जी समाज सेवी विभू पालीवाल जी, निवेदन करूंगा समाज सेवी भी हैं, दानवीर भी हैं, वो भी आए महाराज जी। अशोक बांगा जी समाज सेवी जो है महाराज जी से श्री आशीर्वाद चंदनवीर प्राप्त जी करते हुए समाज सेवी भी है और दानवीर भी है, वे भी महाराज जी से इस संस्था। श्री सतीश गंगवानी जी जो समाज सेवी भी हैं और इस सभा के संस्थापक सदस्य भी हैं, बैंक के से अभिनंदन करें। श्री विजय कुमार सलूजा जी वे आए और महाराज जी से आए हुए हैं। श्री विजय कुमार से आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जगदीश तनेजा जी के सुपुत्र अमित तनेजा जी महाराज जी को माल्यार्पण करके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि आप सब लोगों से क्षमा चाहते से निवेदन है, वो भी है महाराज जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक है। आएंगे महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मनोज जी चुग, इस कार्यक्रम में शहर के प्रमुख समाज आदरणीय श्री बलदेव राज जी डांगी उर्थित प्रार्थना है। अगर तस्वीरें आप इंडिया की आवाज़ के माध्यम से तो देख किशोर जी खड़े हैं। इस कार्यक्रम में सभी शहर के श्री चूनी लाल जी लखीणा जी, उनसे भी प्रार्थना है, हमारे दशहरा कमेटी के सदस्य भी हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीरें। श्री ओम प्रकाश जी रेवड़ी जी आएंगे महाराज जी से पावन आशीर्वाद, वे भी आएंगे महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संस्थापक सदस्यों में से श्री महाराज जी के से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे श्री अश्विनी जैन जी। श्री महेंद्र जी जुनेजा जी, उनसे भी प्रार्थना है, आएंगे श्री महाराज जी से पावन। जुनेजा जी अपने आदरणीय श्री तिलोक जुनेजा जी के सुपुत्र हैं, श्री भवे जी जुनेजा। सारा ग्रुप पे शेयर कर दो। मेरे को यही चाहिए बस, ये वाला।
जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुनील के परिवार से जो भी कोई कोरोना काल में जन सेवा दल ने बहुत सहयोग किया। तरक्की होगी। सनात श्री अनिल जी जन सेवा दल के जो है चमला गुलाटी जी को पावन आशीर्वाद मोमेंटो देकर सम्मानित भगवान से अपने अनिल मदान जी। श्री मैं पहले भी कह रहा था बहुत कुछ हम इनसे सीखे हैं, मंचों पे बोलना भी। हमारे आदरणीय श्री रमेश जी महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लगती तो दो ही है, एक भी नहीं लगती के बारी। श्री लोकेश नागरू जी बहुत जुझारू युवा, हमारे लोकेश नागरू जी बहुत सी सेवाएं मिलती रहती है मुल्तान साहब, उनसे भी प्रार्थना है महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ जी हमारे आदरणीय भैया श्री रविंदर सैनी जी महाराज जी के चरणों में विशेष प्रेम रहता है, वे भी आएंगे महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मदन लाल खट्टर जी से भी आएंगे महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रेणु गोपाल सोनी महाराज में विशेष प्रेम है, वे भी आएंगे महाराज जी के चरणों में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरा सहयोग अपने अरुण जी सेठी जी का, पूरी टीम है, अशीम जी, किस किस का नाम ले, पूरी अयोध्या यहाँ आई हुई है। आएंगे पावन आशीर्वाद महाराज जी से प्राप्त करेंगे। भाव से हम सभी एक बार जयघोष करें। इस मंदिर को बनाया है हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे बड़े भाई बहुत, लेकिन मैं आपके समक्ष ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे थे, हमारी माताएं बहनें भी बैठी थी कि चर्चा कर रहे थे कि सेवा का कार्य बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को तो लग रहा था इससे मुश्किल काम जो हम ये बहुत स्वागत कर रहे थे, सबको मोमेंटो दे रहे थे, मेरे को तो मुश्किल काम यही लग रहा था। सही महाराज जी आगे, महाराज जी के भाव में हम सब रमे हुए हैं। हमारा मन करता है कि जब महाराज जी आए हम भी कुछ 10-5 मिनट बात सुन के जाएं। लेकिन आज चलो आपका सालाना था, मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन सबका ही स्वागत, सबको ही शील्ड, सबको ही शाल, एक तो खर्चा भी बहुत होता है और ये समाज का पैसा है, बड़े गाढ़े खून पसीने की कमाई है, दान का भी पैसा है, तो ये किसी गरीब के काम आ जाए। आप बड़े अच्छे काम करो, अन्न वस्त्र दान, और वहाँ अपने मेडिकल सुविधा भी, हमारा जो परंपरा है दशहरे की वो भी आप मना रहे हो। मैं माता जी ईमानदारी से आपके सामने स्वीकार करता हूँ, जो ये घर में हमारी जरूरत की चीजें नहीं होती, छत पर पड़ी हुई, चाहे बच्चों के खिलौने हैं, चाहे पुराने बर्तन हैं, चाहे गैस चूल्हे हैं, सड़ते रहते हैं और फिर कबाड़िए की भेंट चढ़ जाते हैं, कबाड़िए को हम दे देते हैं। तो मेरी एक कल्पना थी, इसलिए समर्पण नाम से एक NGO कभी मैंने 4-5 साल पहले बनाया था, जब मैं थोड़ा फ्री हो गया था, जब 2014 में टिकट नहीं मिली थी, मैंने कहा चलो कोई समाज का काम करते हैं। लेकिन पार्टी संगठन ने दायित्व दिया, फिर उसमें व्यस्त होते 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 मैं उस NGO को टाइम नहीं दे पाया। लेकिन यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा कि आपने वो काम भी पूर्ण किया। पुराने कपड़ों को आपने, जो लोगों के घर अधिकतर अलमारियां भरी हुई हैं, किसी गरीब के काम आ जाए, ऐसा काम आप अच्छा काम करें। लेकिन एक प्रार्थना है कि जो हमने 1-1.5 घंटा इस सारी एक्सरसाइज में लगाया, हर नाम होगा, इन सब उस भाव में नहीं है कि आप इनको शील्ड नहीं दोगे तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं लगता। निरंतर वर्षों से सेवा करें तो समय का भी सदुपयोग होगा, पैसे का भी सदुपयोग होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी। मैं एक बार माफी चाहता हूँ महाराज जी के चरणों में, मुझे उनकी उपस्थिति में ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और वैसे भी जो चुनाव लड़ने वाला आदमी है उसको तो बड़ाई करनी चाहिए, ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। फिर भी मैंने गलती की, मेरे पुराने साथी चमन जी हंस रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज की सेवा के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, और उसमें आज हमारे बीच में हमारे अपने सांसद भाई संजय भाटिया जी, राज्यसभा सांसद का महाराज जी, जब आपकी संस्था ये काम करिए महाराज जी के आशीर्वाद से,
और आपकी महाराज जी ये प्रेरणा है कि लगातार 5 मिनट पहले जब मैंने आपसे बात की कि संजय जी की बात जो रखी है इन्होंने, मैं प्रार्थना करूंगा आप ऐसा कुछ आदेश जरूर करेंगे, मुझे यकीन है इस बात का, क्योंकि बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि हम जब यहाँ बैठे सब लोग तो आपको सुने आप, और इसीलिए इस कार्यक्रम की जो फायदा भी है हम लोगों को तभी है जब हम यहाँ से कुछ लेके जाए आपके विचारों से। ये ना हो कि हम अपना स्वागत कराए और चले जाके अपने बच्चों में देते हैं। तो मैं सभी का और संस्था के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार प्रयास करते रहिए, पूरा पानीपत आपके साथ है। अभी आपने फिजियोथेरेपी सेंटर जो लगाया है उसमें रोटरी क्लब साउथ का बहुत आपको मदद कर रहे हैं, वो भी है महाराज जी की प्रेरणा से है। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय कृष्ण पवार जी, लोकसभा के सांसद भाई संजय भाटिया जी, आदरणीय भाई प्रमोद विज जी, भाई लोकेश नागरू जी, हमारे बाबूजी आदरणीय श्री रमेश नागरू जी, हमारे पार्षद भाई विजय जैन जी, हमारे शहर की मेयर आदरणीय अमित कौर जी, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जब कुछ सीखते हैं तो उसको अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। जो उसको ठीक तरीके से अपने जीवन में उतार ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम सब के बीच में गीता मनीषी परम पूजनीय ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके मुख से एक एक शब्द हम सब लोगों के जीवन की दिशा बदलने वाला है, ऐसे शब्द सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु जी ने जियो गीता विशेष एक समाज की नहीं, सर्व समाज जियो गीता के प्रति आस्था रखता है, लेकिन जन जन तक प्रचार करना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। जैसे कि हमारे मन संचालन कर रहे थे, माननीय मनोहर लाल जी की कैबिनेट में हुए परिवहन आवास और जेल मंत्रालय मेरे पास जब थे तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कहा कि मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि जेलों के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं, बेकसूर भी, कसूरवार भी, हार्ड क्रिमिनल भी, उनके बीच में जाकर जियो गीता का प्रचार किया जाए, उनको ठीक रास्ते पर लाया जाए। तो मेरे ख्याल से सभी जेलों में मैं गुरु जी के साथ आकर के उनके बीच में गए। और एक उदाहरण आज भी मैं देखता हूँ सभी जगह, करनाल जेल के अंदर जब कार्यक्रम चल रहा था, एक हार्ड क्रिमिनल मोमडन समाज का, उसको जियो गीता के प्रति इतनी आस्था बढ़ी, गुरु जी के हमारे सामने मन पर बैठ करके वो जियो गीता का प्रचार कर रहा था। इसलिए इतना ही नहीं, हम गौ माता की हम जय बोलते हैं, गौ माता की रक्षा करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है हिंदू धर्म में, लेकिन इसको युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में गुरु जी ने गौशालाएं खुलवाई, उन गौ माताओं की सेवाओं के लिए सभी संस्थाओं को आगे लगाया। तो इसलिए गुरु जी को इसके लिए मैं बार बार मैं नमन करता हूँ। Shri
बद्रीनाथ जा रहे थे, नंगे पांव यात्रा का संकल्प था। कहीं कहीं बीच में बर्फ भी थी और बर्फ पर पांव रखकर चलना पड़ रहा था। चलते चलते पैर इतने ठंडे हो गए, चलना मुश्किल हो गया। बैठ गए, कहीं बैठने की स्थिति देखकर एक युवक सामने से आता हुआ दिखाई दिया। संत ने कहा, भाई 2-4 मिनट रुक करके तो एक काम कर, अपने हाथों से मेरे पैरों के तलवों को मसल दे, ताकि मैं फिर से चलने योग्य हो पाऊं। उस युवक ने कहा, महाराज आप अपने पैरों की बात कर रहे हो, मेरे तो अपने हाथ इतने ठंडे हुए पड़े हैं, लग ही नहीं रहा कि हाथ है। होता है ऐसा जब बहुत ठंड होती है कि हाथ है भी या नहीं। उसने कहा कि लग ही नहीं रहा कि हाथ साथ है भी या नहीं। संत ने कहा, भाई फिर भी कोशिश कर। उस युवक ने बात मान ली और धीरे धीरे जैसे कैसे संत के पैरों के तलवे मलने शुरू किए। थोड़ी थोड़ी देर में मलते मलते हाथ थोड़ा तेज होने लगा और कुछ ही क्षणों में उस युवक ने कहा, महाराज कमाल हो गया। संत ने कहा, कैसा? कहा, महाराज मैं तो आपके कहने पर आपके पैरों के तलवे मसल कर आपके पैरों में कुछ गर्मी आ जाए, चलने योग्य हो जाए, मैं तो इसलिए आपके पैरों के तलवे मसलने लगा था, लेकिन मेरे हाथों में इतनी ऊर्जा आ गई, मेरे हाथों में एक नई चेतना आ गई ये करते करते। संत ने कहा, भाई मैंने यही समझाने के लिए तुझे रोका था कि जब हम किसी के काम आते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो किसी की सेवा नहीं होती, प्रतिक्रिया में वो अपनी ही सेवा होती है, वो अपना ही लाभ होता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का गति का ये तीसरा नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर होती है। कलयुग नहीं, कलयुग है ये। कलयुग कुछ करने का, कलयुग नहीं, कलयुग है ये। यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये प्रकृति का नियम है। गिव एंड टेक, दो और लो। मान चाहिए, मान देना प्रारंभ करें। प्रसन्नता चाहिए, प्रसन्नता बांटनी प्रारंभ करें। कोई मेरे से मीठी वाणी में प्रयोग, मीठी वाणी का प्रयोग करे, पहले हम करें, पहले हम मीठी वाणी देना प्रारंभ करें। जो चाहते हैं वो अपने से देना प्रारंभ करें, अपने से। और दिया हुआ सब परमात्मा का है। लाए नहीं थे, ले जाएंगे नहीं। यही मिला है, यही के लिए मिला है। कोविड ने बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। काश हम सब सीख पाए। प्रकृति सिखाने के लिए ही है। प्रकृति का कण कण सिखाता है, बस हम सीखने की जिज्ञासा बना लें, सीखने की भावना बना लें। और सीखने के लिए इस सृष्टि में बहुत कुछ है। यदि हम किसी भी अवस्था में पहुंचकर हम जिज्ञासु बनकर रहे, विद्यार्थी बनकर रहे, शिक्षार्थी बनकर रहे, कभी भी किसी भी क्षेत्र में
हम ये ना मान लें कि मैं बहुत बड़ा बन गया, अब मुझे जो बनना था मैं बन गया। बहुत कुछ है सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और वो पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि का जिसे सीखना है, पाना है, प्रकृति का कण कण सिखाता है। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है कि मानव मिली हुई सामर्थ्य का अपने जीवन के रहते रहते जो भी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य शैक्षणिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है या किसी शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, कोई भी है, अपने रहते रहते उस सामर्थ्य का अधिक से अधिक सदुपयोग कर ले। मैं क्या अधिक से अधिक कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, ये खुली उदार सोच बना ले तो निश्चित रूप से सेवा का तत्व भी जीवन में आ जाएगा, मानवता का महत्व भी जीवन में आ जाएगा और अध्यात्म का सत्व भी जीवन में अपने आप आ जाएगा। जब हम अपनी सोच को खुला बना लेंगे, उदार बना लेंगे, सोच में केवल लेने की, पाने की संकीर्णता नहीं, बांटने की भावना जगा लेंगे। कल ही कहीं केक लेकर आया और हमारा प्रारंभ से स्वभाव है केक के साथ जब भी कोई छुरी लेकर आता है, पहले तो केक कभी नियम ही नहीं रखा हुआ था किसी के कि कुछ और कर, लेकिन अब चल गई परंपरा। तो हमने कहा कि छुरी जब कोई लेके आता है तो छुरी नहीं चम्मच लेकर आ। कहते इसमें क्या अंतर है? हम कहते हैं छुरी केवल काटने का काम करेगी, लेकिन चम्मच बांटने का काम करेगी। और हमारी संस्कृति क्षमताओं को, अपनी सामर्थ्य को जितना बांटेंगे उतनी ही वो सामर्थ्य लौट कर और अधिक आएगी। सच में ऐसा यदि हम सब अपने अपने क्षेत्र में कर पाए, प्राप्त सामर्थ्य का अधिकतम सदुपयोग करने का आज मन बना लें। अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि हम देख रहे हैं, बैठे हैं, और पानीपत का ये एक अच्छा लगता है हमें भाव। यहाँ जब भी कोई ऐसा प्रयास होता है सेवा का, सत्संग का, कोई शोभा यात्रा का, कोई परिक्रमा का, कोई ऐसा कोई उत्सव मनाने का, वो किसी भी तरह का, भले गीता जयंती हो, भले श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक उत्सव मनाया गया, भले श्री हनुमान जयंती का उत्सव हुआ, ऐसा कोई भी जब अनुष्ठान होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि पानीपत की सभी संस्थाएं बिना कोई संकीर्णता रखे हुए सब जब एक साथ आते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो केवल संस्था का नहीं तो नगर का गौरव बनता है, वो अध्यात्म के गौरव को प्रकट करता है और वो हमारी वैदिक उदार दिव्यताओं को जनमानस के आगे प्रकट करवाता हुआ अनुभव होता है। यहाँ लगभग 10 मिनट हो गए। यहाँ दशहरा कमेटी की ओर से देखो, समझने सीखने के लिए थोड़े में से बहुत कुछ लिया जा सकता है, और हमें लगता है कि आज जो बात स्वाभाविक प्रारंभ हुई बहुत थोड़े शब्दों में, लेकिन उसे लिया जाए। राजनीतिक क्षेत्र के सभी शुभचिंतक यहाँ बैठे हैं और अध्यात्मिक क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र के, व्यापारिक क्षेत्रों के कई प्रतिनिधि और अच्छी संख्या में यहाँ की प्रबुद्ध मातृशक्ति पानीपत के यहाँ उपस्थित है। बस इतना सा ही संकेत करते हुए आओ हम सब मिल करके न केवल जीवन को अच्छे से जिए। कृष्ण पवार जी ने जो बात कही कि जीव गीता, देखो है भगवत गीता है, जीव गीता का मतलब है एक आह्वान है। जीव गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो, जीने का रंग फिर बदल जाएगा। तो कुछ ऐसा बनाए। और जो बात संजय भाटिया जी ने प्रारंभ की कि इतना समय, उसको अगली बार कुछ काम किया करते हैं मिलकर कि कैसे कम समय में उसको लिया जा सके। संस्था की कुछ औपचारिकता कहें,
व्यवस्था कहें या सबको साथ जोड़ने की भावना, लेकिन उससे निश्चित है कि बहुत सा वर्ग थोड़ा मन ही मन वो होता रहता है कि हमारे तो सुनने के लिए है। तो अगली बार कुछ ऐसा और योजना बनाएंगे कि जिससे कुछ उद्बोधन की स्थिति और विस्तृत हो सके और ये परंपराओं का निर्माण भी कैसे सीमित रूप में ढंग से हो सके। तो संजय जी ने जो बात कही उसका आगे महिपाल जी ने भी समर्थन किया, प्रमोद जी को कुछ कह कर गए, किसी आवश्यक उसमें जाना था, उन्होंने भी सबने समर्थन किया, लेकिन मिलकर उसकी अच्छी योजना बन पाए ऐसा एक प्रयास कर लेंगे। यहाँ अवनीत बैठी हैं, समर्पित भाव से लगे हैं, अर्चना जी बैठी हैं, पुतला जी इस क्षेत्र के पार्षद हैं, विजय जी हैं, मुकेश जी और सब लोग जो भी बैठे हैं नगर के। ये पहले दिन से ही जब से प्रचार क्षेत्र में आए, ये पहले दिन से ये आह्वान रहा है सबके लिए, देश को विदेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब अजरे श्वास, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। भूलो नहीं मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मदद कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए शुभकामना, जो नहीं उपस्थित उनके लिए भी शुभकामना, कण कण के लिए, जन जन के लिए आज की सेवा महोत्सव की शुभकामना। दशहरा कमेटी के लिए, रमेश माटा जी और पूरी टीम के लिए, आपके भाव के लिए, सद्भाव और सेवा भाव के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और ओम प्रकाश माटा जी ने जो आज सेवा भाव को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। आप सब आज यहाँ श्री रघुनाथ भवन में दशहरा कमेटी की ओर से जो यहाँ अन्नपूर्णा वस्त्र भंडार चल रहा है, राशन सेवा चल रही है और अनेक सेवाओं के रूप में हर वर्ष एक वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता है कि जिनको सेवाओं का एक और पुनर्निरीक्षण कर लिया जाए और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, जिनके द्वारा सेवा हो रही है उनके प्रति शुभकामनाएं हो जाती हैं। तो इस रूप में ये एक वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। नगर के हर क्षेत्र के प्रबुद्धजन आज यहाँ उपस्थित हुए और सबको यही संकेत किया गया कि सेवा मनुष्य जीवन का गौरव है, सेवा मानसिक संतुष्टि देती है, सेवा दूसरे को लाभ देती है, सेवा जो कर रहा है उसका कल्याण का आधार बनती है और सेवा भगवान की प्रसन्नता का सबसे सीधा माध्यम बनती है। तो दशहरा कमेटी के सौजन्य से ये जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। और पिछले लगभग 17 वर्षों से रमेश माटा जी इस संस्था के में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जो ऐसे संकल्पों के साथ बढ़ रहे हैं, रमेश माटा जी और उनकी पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं। महाराज जी एक सवाल है, अन्नदान वस्त्रदान हो रहे हैं और आज भी गौवंश रोड पे है, कहीं कदर भी हो रही, उसके लिए क्या लोगों को आप जागरूक संदेश देंगे? तो उसका दोनों तरफ है। हमने सरकार से भी ये जब से अधिक बड़ा है गौवंश है, सरकार को भी संकेत किया है, अपनी ओर से संदेश भेजे हैं कि गौशालाओं में ही इस गौवंश की पूर्ति हो पाए वो संभव नहीं है। गौवन या गौ अभ्यारण्य खुले खुले बनाने की आवश्यकता है। जो गौचर ज़मीनें पड़ी हैं उसका गाय के लिए ही प्रयोग हो,
तो जब खुले बाड़े बनेंगे, गौवन बनेंगे, तो जो भी गौवंश इसमें आएगा तो सरकार भी इस पर खुले मन से विचार करके जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन दूसरा आह्वान हमारा समाज के लिए भी है, जो केवल दूध पीते हैं, दूध लेते हैं और गायों को खुला छोड़ देते हैं। तो हमें लगता है कि उन सबको भी इस पर विचार करना चाहिए कि गाय को जब हम माता कहते हैं तो केवल दूध लेने के लिए नहीं होती, सेवा के लिए होती है। और एक बात और भी जिसका प्रयास भी चल रहा है, संस्थाओं के द्वारा भी चल रहा है कि गाय को की उपयोगिता केवल दूध तक ना रख करके उसको गाय का गोबर बहुत उपयोगी है, गौमूत्र बहुत उपयोगी है, पंचगव्य को इस ढंग से किया जाए कि जिससे गाय समाज पे केवल बोझ ना बने, गाय समाज की में अपने अच्छी एक भूमिका में सबको लगे कि गाय केवल बोझ नहीं है, गाय तो उपयोगिता है, हमारी आवश्यकता है हमारी। धन्यवाद। कुछ कार्यक्रम किए आज दशहरा कमेटी सनोली रोड एवं अन्नपूर्णा वस्त्र अनाज बैंक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि ये जो जहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं श्री रघुनाथ धाम, इनका भी स्थापना दिवस था। इसके अलावा साथ साथ जो हमारी कमेटी ने अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक बना रखा है, उसका भी स्थापना दिवस था। हम दोनों स्थापना दिवस इकट्ठे मनाते हैं। आज वो था, परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की पावन सानिध्य में ये स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें शहर के प्रमुख हमारे एमपी साहब संजय भाटिया जी, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार जी, प्रमोद विज जी, महिपाल ढांडा जी, हमारी मेयर अवनीत कौर जी, हमारे शहर के उपायुक्त सुशील सारवान जी, शकुंतला गर्ग जी, विजय गुप्ता जी, विजय जैन जी एज ए गेस्ट के रूप में यहाँ पधारे हुए थे। उसके अलावा हमारा जो ये अन्नपूर्णा और अनाज बैंक है, इसमें आज हमारे 70 शहर के मौजूद जो लोग हैं, इसके लाइफ और फाउंडर मेंबर हैं, वो भी आज सारे मौजूद थे। उनके सानिध्य में छत्र छाया में ये स्थापना दिवस मनाया गया। माता जी, आस्था से जुड़ा सवाल है, क्योंकि दशहरा पर्व आप लोगों को भी काफ़ी समय हो गया, दशहरा पर्व एक भव्य रूप में मनाते हैं शहर के अंदर जी। हनुमान सभाओं का आवक बिल्कुल इस वर्ष नहीं, आप पिछले जब से हमारी संस्था बनी है, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब हम प्रशासन से ना मिलते हों। इस ये मांग ना, खाली मांग नहीं रखते हम पहले आज ही प्रोग्राम बनाया हुआ है। हमारी टीम सर्वे कर रही है, जहाँ से शोभा यात्रा निकलनी है, जहाँ से ख़त्म होनी है। पूरी टीम का आज सर्वे है, 4 बंदों की टीम है हमारी। वो एक एक पॉइंट नोट करेगी कि कहाँ खड्डा है, कहाँ कोई मेन रोड खुला हुआ है। सारी बातें लिख के रिटर्न में डीसी साहब को देंगे। मैडम अवनीत कौर से बात होगी, कल एक बार आप मुझे रिटर्न में दे दो, सारे काम हो जाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितनी भी हनुमान संस्थाएं हैं उनको कोई भी कष्ट ना पहुँचे, पूरा प्रयास रहेगा ऐसा। दशहरा पर्व को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हनुमान सभाओं से, रजिस्ट्रेशन वगैरह की क्या किस प्रकार स्थितियाँ रहेंगी? सभी शहर की हनुमान संस्थाओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले तो वो जितने भी व्रत रखें पवित्र भाव से रखें, शुद्धि रखें और कोशिश करें व्रत मंदिरों में रखें। पहली प्रार्थना मेरी ये है। दूसरी प्रार्थना मैं ये करना चाहूँगा, कोई भी छोटा जो 18 वर्ष से कम आयु का है वो व्रत तो भले रखे लेकिन मूर्ति ना उठाए, ऐसी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। तीसरी, रोज़ सुबह शाम जो भी उनका नियम हो पाठ करने का वो जरूर करें, यानी पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है हनुमान संस्थाओं से।